कहानी की शुरुआत में हमें एक आयना नाम की लड़की और उसके फादर को दिखाया जाता है, जहाँ पर आयना के फादर उसके साथ गलत तरीके से पेश आता है। तभी आयना को गुस्सा आता है और वो अपने फादर को लाश से पीछे की तरफ फेंक देती है। अब टेबल में लड़ने की वजह से उनके गर्दन में कोई चीज हल जाती है, जिसके चलते ब्लडिंग आने लगती है और इसी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मौत के इल्जाम में पुलिस आयना को कस्टडी में लेकर चली जाती है, जहाँ पर आयना अपने आप को बेकसूरवार बताती हुई नजर आती है। वह कहती है कि मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस उनको अपने आप से दूर कर रही थी। लेकिन पुलिस उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे 4 से 9 साल की सजा सुना देती है। अब आयना को कैलिफोर्निया के एक जेल के अंदर लेकर आया जाता है, जहां उसके साथ में कुछ और भी लड़कियां होती है। यहाँ पर आने के बाद सभी लड़कियों का चेकिंग होता है और उन्हें जेल की यूनिफॉर्म पहना दिया जाता है। इसके बाद उन सबको एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा करा दिया गया था। तभी वहाँ पर वार्ड फ्रैंक की एंट्री होती है, जो कि इस जेल के देख रेख करने वाले मेन हेड है। वो बताता है कि इस जेल की कुछ रूल नियम है जिसको तुम्हें फॉलो करते हुए चलना है और हमारे जितने भी स्टाफ हैं उन सबका बात मानना है, नहीं तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आयना को एक रूम के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जिनी नाम की एक लड़की से होती है, जो कि अब उसकी रूममेट है। आयना पूछती है कि तुम यहाँ पर कितनी साल से हो, तो जिनी बताती है कि मैं तो यहाँ पर पिछले 5 साल से हूँ। अब सोते टाइम जिनी यहाँ पर आयना के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन तभी आयना की आंखें खुल जाती है और वो उसकी सारी हरकतें देख लेती है, तो जिनी सोने का नाटक करने लग जाती है। इसलिए अब आयना को भी समझ में आ गया था कि ये करना क्या चाहती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लड़कियां जेल के अंदर फील्ड में टहल रही होती है। तभी वहाँ पर आयना को देखकर उसके पास एक लड़की आती है, जिसका नाम था कडी। वो आयना से कहती है कि तुम्हारा नाम शायद आयना है, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ बड़ी करके यहाँ पर आई हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। दरअसल यहाँ पर 2 लड़कियों का ग्रुप चलता है, इसलिए कडी आयना को उसकी सेफ्टी और उसकी जान बचाने के लिए अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ऑफर करती है। लेकिन आयना उस ग्रुप में ज्वाइन होने से मना करते हुए कहती है मैं यहाँ पर अकेली रहना चाहती हूँ। अब आयना की इस बात पर और ग्रुप में ज्वाइन न होने पर कडी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयना कैंटीन में चाय नाश्ता करने के लिए एक टेबल पर बैठी होती है, लेकिन यहाँ भी कडी का पूरा ग्रुप आ जाता है। इसलिए आयना यहाँ से खड़ा होकर जाने की सोचती है, लेकिन तभी कडी कहती है बिना बोले यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तो तुम्हें सेफ्टी और दोस्ती देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे अलावा दूसरे ग्रुप की भी लड़कियां हैं जो कि तुम्हारे ऊपर बहुत देर से नजर रख रही हैं। तो इस बात पर आयना कडी से कहती है कि मेरी फिक्र करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अकेली रहना चाहती हूँ। तभी कडी पीछे से आयना को पुश कर देती है। फिर इवनिंग में आयना फ्लोर को क्लीन कर रही होती है, तभी वहाँ पर कडी और उसकी ग्रुप आ जाती है और आयना को लेकर एक रूम के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद कडी आयना से कहती है तुम हमसे बच नहीं सकती, और फिर सभी गर्ल्स उसे पैरों से मार मार के चोट पहुंचा देती है। तभी कडी उससे किस करती है और कहती है कि अगर तुमने यह बात किसी से बताई तो तुम यहाँ से बच के जिंदा नहीं जा पाओगी। अगले सीन में लेडीज पुलिस आयना से पूछती है कि तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले कौन थे, क्या तुम उन्हें पहचानती हो? तो आयना उस लेडी पुलिस से जानबूझकर कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं अटैकर को नहीं पहचान पाई। तभी लेडी डॉक्टर आयना को दावा करते हुए कहती है यहाँ के मेन हेड वार्ड फ्रैंक है, अगर तुम उनसे मिलोगी तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। इसके बाद आयना वार्ड फ्रैंक की ऑफिस विजिट करती है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि मैं यहाँ पर अकेली रहना चाहती हूँ। तब आयना की इस बात को सुनकर वार्ड फ्रैंक कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दरअसल यहाँ पर 214 लड़कियाँ हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं और केवल मैं ही इकलौता हूँ जो तुम्हें उनसे बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। तब आयना उसे रोते हुए मना कर देती है और अपने रूम में वहाँ से चली जाती है। अब आयना को रोते देखकर जिनी पूछती है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हें वार्ड फ्रैंक के ऑफिस में जाते हुए देखा था, कहीं उसने तुम्हें टच तो नहीं किया? आयना कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो सारे गिरे हुए ही लोग हैं। जिनी उसे समझाती है कि मैं 12 साल की थी तब से यहाँ पर हूँ, लेकिन तुम्हारी जितना खूबसूरत लड़की इतने सालों में कहीं नहीं देखी। इसके साथ ही वो उससे इंटीमेट होने लगती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि आयना फील्ड में टहल रही होती है। तभी ब्लैक गर्ल उसे बोलती है कि तुम हमारे सामने आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और पीछे से आयना के सर पे बॉल फेंक कर मजाक उड़ाने लगती है। अब इस चीज को देखकर आयना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि बस सब बहुत हुआ। इसलिए वो कडी गैंग के पास जाकर कडी से मिलने के लिए बोलती है, लेकिन एक गर्ल उसे मिलने से मना कर देती है, जिसे सुनकर आयना को गुस्सा आता है और वो उससे वहीं पर लड़ने लगती है। लेकिन तभी गार्ड लड़ते हुए उन्हें देख लेता है और आकर सभी को रोक देता है। तब कडी आयना से कहती है कि क्यों, अब तो
तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम उनसे अकेले नहीं लड़ सकती हो। इस पर आयना जवाब देती है कि हाँ, मुझे पता चल गया है, इसलिए मैं तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि आयना को कड़ी ग्रुप की गर्ल उसे लेकर कड़ी के पास जाती है। इसके बाद वो आयना को ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि जो ब्लैक गर्ल तुम्हें परेशान कर रही थी उसे तुम्हें फाइट करके आना होगा और तुम हमारे साथ धोखा ना करो, इसलिए हम अपने फोन में रिकॉर्ड करेंगे। तब उनके इस बात को मानने के लिए आयना भी रेडी हो जाती है और उससे फाइट करने के लिए चली जाती है। इधर फिर से फाइट होने लगती है, जिसे देखकर फिर से पुलिस गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अब यह फाइट आयना की बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जिसके वजह से पुलिस उसे नंगे एक स्मॉल डार्क रूम में 47 घंटे के लिए पनिशमेंट देती है। जिसके बाद आयना को वार्ड फ्रैंक के ऑफिस में लेकर आया जाता है। तब वार्ड फ्रैंक आयना से कहता है कि अभी तो 2 दिन भी नहीं हुआ और तुम्हारी यह हालत हो गई है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें 2 महीने तक उस स्मॉल डार्क रूम में रख सकता हूँ और जब तुम बाहर निकल के आओगी तो खुद को भी नहीं पहचान पाओगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात को मान लो। अब आयना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। इसलिए वार्ड फ्रैंक भी मौके का पूरा फायदा उठा लेता है। अगले सीन में आयना कड़ी के ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है, जिसके चलते उसे एक टैटू बनवाना पड़ता है। इसके बाद कड़ी आयना को छोड़कर सभी गर्ल्स को रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है। वह कहती है कि मुझे इससे कुछ पर्सनल बात करनी है। इधर सभी गर्ल्स के जाने के बाद कड़ी उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी गार्ड को कैमरे में दिखाई देता है, जिसके चलते सबको पता चल जाता है। तभी कड़ी ग्रुप की एक गर्ल बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर कड़ी कहती है कि यह मेरा ग्रुप है, इसलिए मैं जिसके साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर वो लड़की तुरंत वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी गार्ड वहाँ पर आ जाता है और आयना को उसके रूम के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि आयना की माँ आयना से मिलने के लिए जेल के अंदर आई होती है। तब वह पूछती है कि आयना तुम कैसी हो। आयना अपनी सफाई देते हुए अपनी माँ से कहती है कि मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें बस धक्का दिया था। आयना की माँ उससे कहती है कि वो तुम्हारे फादर थे, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते थे, क्या तुम सब कुछ भूल गई हो। तो आयना अपनी माँ से कहती है तो क्या तुम अभी भी हमें गलत समझ रही हो, तो जाओ उसी के साथ रहो। इस बात को सुनकर आयना की माँ उससे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम इसी लायक हो। तभी एक पुलिस वाला बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना है तो फिर तुम एक दूसरे से झगड़ा करो। अब इतना सुनने के बाद आयना की माँ वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अगली सुबह होते ही फील्ड में कड़ी आयना को समझा रही होती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम अपनी जगह पर सही हो। तभी ब्लैक गर्ल अपने हाथों में चाकू लेकर गुस्से में आयना को मारने आने लगती है, जिसे देखकर कड़ी ग्रुप की सारी गर्ल्स उन दूसरी ग्रुप से फाइट करने लगी थी। लेकिन फिर तभी मौके पर वहाँ पुलिस गार्ड फाइट को स्टॉप करने के लिए पहुँच जाती है। तब जाके वहाँ का माहौल थोड़ा शांत होता है। इधर आयना को पुलिस फिर से पकड़ के वार्ड फ्रैंक के ऑफिस में लेकर आती है। वार्ड फ्रैंक आयना को देखते हुए कहते हैं तुमने फिर से एक बार गलती कर दिया है। आयना उसे समझाती है कि इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने ही मुझे पहले चाकू से मारने की कोशिश की थी। वार्ड फ्रैंक उसे बताता है कि यहाँ पे सब जगह कैमरा लगा हुआ है, पहली बार तुमने ही उस पर अटैक किया था, तो तुम्हें अपनी गलती को माननी पड़ेगी। और आखिरकार आयना को हार माननी ही पड़ती है। वार्ड फ्रैंक आयना को ड्रग्स लेने के लिए फोर्स करता है और कहता है कि यह बात इस रूम से कहीं नहीं जाएगी, अब तुम मुझे खुश कर दो। और एक बार फिर से वार्ड फ्रैंक को मौका मिल गया था आयना को इस्तेमाल करने का। इसके बाद आयना गुस्से में अपने रूम के अंदर वापस आ जाती है, क्योंकि उसने ड्रग्स लिया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान थी। जीनी को भी उसने एक तेज थप्पड़ कस दिया था, जिसके चलते अब जीनी भी उससे बोलना बंद कर देती है। उस टाइम बाद सभी गर्ल्स को बुलाकर गार्ड चेकिंग करता है कि किसी ने अपने रूम पार्टनर से झगड़ा तो नहीं किया है। तभी जीनी के होठ कटे हुए देखकर गार्ड उससे पूछता है कि तुम्हारे रूम पार्टनर से झगड़ा तो नहीं हुई है। इस पर जीनी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन आयना तुरंत ही हाँ बोल देती है। एक बार फिर से आयना को वार्ड फ्रैंक के ऑफिस में पेश किया जाता है। वार्ड फ्रैंक कहता है कि मैं तो तुम्हारे यहाँ बार बार आने से थक चुका हूँ, इसके अलावा अगर तुम चाहो तो मेरी सीट पर आकर बैठ सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। आयना उससे कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम मुझे घर क्यों नहीं भेज देते। वार्ड फ्रैंक उसे बताता है कि मैं तो तुम्हें घर भेज देता, लेकिन यह मेरी बस की बात नहीं है। तब आयना उससे कहने लगती है कि मतलब तुम मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करते रहोगे। वापस अब आयना कड़ी के रूम में आ जाती है और उससे वो ड्रग्स मांगने लगती है, जिस पर कड़ी उससे कहती है कि अगर तुम्हें ज्यादा ड्रग्स लेना है तो तुम्हें खरीद कर करना पड़ेगा। इस बात पर वह दोनों आपस में झगड़ा कर लेते हैं। तब कड़ी उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद अब आयना जीनी के साथ फिर से रिकनेक्ट होना चाहती थी, लेकिन जीनी उससे बोलने से मना कर देती
जाती है। तभी आयना को दो गर्ल्स ड्रग्स लेते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद आयना उन दोनों गर्ल्स के पास जाती है और उन्हें कुछ पैसे देकर ड्रग्स लेने लगती है। तभी वहाँ मौजूद कड़ी भी उसे ड्रग्स लेते हुए देख लेती है। कड़ी आयना के रूम में जाकर उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जो तुम कर रही हो उससे तुम्हारी जिंदगी बस बर्बाद होगी। इस पर आयना उससे कहती है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं अपने आप को संभालने की हिम्मत रखती हूँ। कड़ी भी गुस्से में उसे वहाँ से छोड़कर चली जाती है। इसलिए अब ब्लैक गर्ल को भी आयना से बदला लेने का मौका मिल गया था। इसके बाद आयना बाथरूम में नहाने चली जाती है। तभी वहाँ पर ब्लैक गर्ल अपने ग्रुप के साथ बाथरूम में आ जाती है और आयना को बहुत बेरहम तरीके से मार पीट कर चली जाती है। यहाँ आयना अकेली पड़ गई थी, इसलिए रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है। फिर एक बार और उसका ट्रीटमेंट होता है। अब उसे ड्रग्स की लत लग गई थी, इसलिए वो बार बार ड्रग्स लेने लगती है। तभी वहाँ पर उसे हेलोसिनेट होने लगती है, जिसके चलते उसे सभी लोगों का चेहरा डगमगाने और गोल गोल दिखाई देने लगा था। अब वो अपने हाथों पे डेड लिख लेती है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब जीनी उसे बताती है कि मैं एक ड्रग्स काउंसलर को जानती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। आयना उसे मना करते हुए बोलती है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब जीनी उस पर गुस्सा हो जाती है। पिछले सीन में जब आयना नहा रही थी तब ब्लैक गर्ल ने उस पर अटैक किया था, इसलिए आयना उससे बदला लेने के लिए उस पर अटैक कर देती है, जिसके वजह से अब सभी गर्ल्स आपस में झगड़ा करने लगती है। तभी मौके पर स्पेशल फोर्स आ जाती है। वहीं आयना को एक बार फिर से सोलेटरी कॉन्फिनमेंट में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद कड़ी आयना से मिलने के लिए उसके रूम पर आती है, लेकिन उसकी हाथों में डेड शब्द लिखा हुआ देखकर कहती है कि सोच लो तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो या दुश्मन। तब आयना उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी दोस्त को परेशान कर रही हो। तब कड़ी तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आयना और जीनी फिर एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं। अगले सीन में जीनी आयना को ड्रग्स लेने से मना करती है, लेकिन आयना उसकी बात नहीं मानती है और उन दोनों गर्ल्स के पास ड्रग्स लेने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर कड़ी आ जाती है और आयना को ड्रग्स लेने से मना करने लगती है। तब उसकी ऐसे बातों को सुनकर आयना गुस्सा हो जाती है और सभी को अपने आप से दूर करने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे फोर्स आ जाते हैं और सभी को बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन वही आयना एक टूटी हुई गिलास लेकर अपने आप को मारने की धमकी देने लगती है। वाट फ्रैंक कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम यह बेवकूफी कर रही हो। तभी उसमें से एक गार्ड आयना को पकड़ लेता है, जिसके वजह से वाट फ्रैंक के फेस पर स्क्रैच आ जाता है। अब आयना को फिर एक बार स्मॉल डार्क रूम में बिना कपड़ों के बंद कर दिया जाता है। अब आयना यहाँ पर बहुत परेशान होती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड खाना देने के लिए आता है, लेकिन आयना डिप्रेशन में आकर उस प्लेट को तोड़कर अपने हाथों को काट लेती है। इधर गार्ड की नजर आयना के रूम पर जाती है तो वह देखता है कि आयना बेहोश पड़ी हुई है, जिसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराता है। इधर आयना की जब आंख खुलती है तो डॉक्टर हेन उससे पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है। तब आयना डॉक्टर से बताती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, बस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद डॉक्टर हेन उससे अपने नर्स के पास भेज देती है। नर्स यहाँ पर आयना से कहती है कि अगर तुम अच्छे से रहो तो तुम्हें 2 से 4 साल के अंदर यहाँ से भेज दिया जाएगा। तब आयना अपने माँ से मिलने के लिए बोलती है। इधर आयना को उसकी माँ से मिलाया जाता है, जिसके बाद उसकी माँ को अपने किए हुए पर पछतावा होने लगता है। वो कहती है कि तुम पे इल्जाम लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें वकील और जज से बात करके जरूर यहाँ से निकाल लूंगी। इसके बाद वाट फ्रैंक आयना को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि आज तक किसी ने मुझे चोट नहीं पहुँचाया है जितना चोट तुमने मुझे दिया है। मैं तो बस तुम्हें छोड़ने ही वाला था, लेकिन तुमने मेरे चेहरे पर स्क्रैच कर दिया। आयना इस हरकत के लिए वाट फ्रैंक को सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि अब तुम जो चाहो वो मेरे शरीर के साथ कर सकते हो। फिर आयना अपने रूम के अंदर आ जाती है और अपने गैंग वाले टैटू को हमेशा के लिए मिटा देती है, जिसे देखकर जीनी बहुत खुश हो जाती है और आयना के सपोर्ट में आ जाती है। अगले दिन जब आयना अकेली लंच कर रही होती है तब सभी कड़ी ग्रुप की गर्ल्स उसे देखकर मजाक उड़ाती है। अब आयना फ्लोर को क्लीन कर रही होती है। तभी वाट फ्रैंक एक लेडी गार्ड को आयना के पास भेजता है उसे बुला कर लाने के लिए। वाट फ्रैंक आयना से कहता है कि यहाँ पर एक टैलेंट शो होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि इस टैलेंट शो में हिस्सा लेकर तुम भी अपनी एक पहचान बनाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सेलो लाया हूँ। अब आयना उस पर प्रैक्टिस करने लगती है। इसके बाद आयना अकेली फील्ड में बैठी होती है। तभी कड़ी ग्रुप की एक लड़की आती है और उसके हाथों में एक नोट रीडिंग का टुकड़ा गिराकर चली जाती है, जिस पर लिखा हुआ होता है कि यू आर डेड। फिर उसी रात को कड़ी गैंग की ग्रुप आयना को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद कड़ी उसकी टैटू को चेक करती है, लेकिन
टैटू को आयना ने पहले से ही मिटा दिया होता है, इसलिए कड़ी उसकी गालों को ब्लेड से काट देती है। आयना को फिर से ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। यहाँ वार्ड फ्रैंक आता है और कहता है कि मुझे पता है कि यह काम कड़ी का है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। वहीं वार्ड फ्रैंक की सारी हरकतें नर्स देख रही होती है। इसके बाद आयना नर्स से मिलने के लिए उसके पास जाती है और वार्ड फ्रैंक की सारी हरकतें उसे बता देती है। अब वो नर्स भी आयना की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कैमरा लगा हुआ होता है जिसके वजह से वार्ड फ्रैंक को सब पता चल जाता है और अगले ही पल वार्ड फ्रैंक उस नर्स को भी जान से मरवा देता है ताकि वह नर्स आयना की हेल्प न कर पाए। इसके बाद वार्ड फ्रैंक आयना को ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस नर्स को किसने मारा। आयना उसे कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब जाके वार्ड फ्रैंक उसे बताता है कि नर्स को मारने वाली कड़ी है और मैंने सुना है कि उसका अगला टारगेट तुम हो। अगले दिन टैलेंट शो होता है जिसमें आयना अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेती है। वहीं कुछ टाइम के बाद सेट पर आयना से मिलने के लिए वार्ड फ्रैंक आता है और कहता है कि 12 साल में आज तक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी है। वो आयना से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नेक्स्ट मंथ में पैरोल हायरिंग रखा हूँ जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तब आयना अपने रूम में वापस जीनी के पास आ जाती है और उससे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर जीनी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि आयना को यह अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और आयना को कार्ड देकर चला जाता है। आयना जब उस कार्ड को ओपन करती है तो उस पे लिखा होता है पैरोल कम्युनिकेशन एक्शन। इसके बाद आयना कड़ी के पास जाकर बोलती है या तो तुम मुझे मार दो या तो मेरी वार्ड फ्रैंक को पकड़वाने में हेल्प करो। तब कड़ी उसे एक कैमरा देती है और कहती है कि उसकी सारी हरकतें इस कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना ताकि तुम्हारे पास उसकी एक सबूत रहे और यही तुम्हारे पास बाहर निकलने का लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद वार्ड फ्रैंक आयना को ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि यह हमारी लास्ट मुलाकात है। जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ डील किया था तो अब मैंने पूरा कर दिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाते जाते मुझे पूरी तरह से खुश करके जाओ। तो आयना भी इसके लिए रेडी हो जाती है और चुपके से पूरी वीडियो बना लेती है। अगले दिन सभी गर्ल्स को बुलाया जाता है और देखा जाता है कि किस लड़की ने इस जेल का रूल नियम तोड़ा है, उसके हिसाब से जेल से छोड़ने का डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद आयना को ऑफिस में बुलाया जाता है। इसके बाद वो सभी ऑफिसर्स को अपनी वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि वार्ड फ्रैंक यहाँ पर सभी लड़कियों के साथ ऐसे ही गंदे तरीके से व्यवहार करता है। तो अब सबूत मिलने पर ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं और आयना को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।